द पावर ऑफ ए टेस्ट के कंसेप्ट को हम जो है टाइप 1 और टाइप 2 के एरर के कंसेप्ट से समझते हैं जी। कि फर्ज करें कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि एक गुड प्लेयर है जो कि ट्रू है, और इसमें इसका फॉल्स क्या होगा कि एक बैड प्लेयर है। ठीक है, अब डिसीजन क्या हो रहा है कि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एच नॉट को जबकि एच नॉट जो है ट्रू था, तो इसका मतलब ये करेक्ट डिसीजन, यानी कि गुड प्लेयर को सिलेक्ट करना एक ठीक डिसीजन है। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक बैड प्लेयर है, यानी एच नॉट इज फॉल्स का मतलब एक बैड प्लेयर है, और जो डिसीजन लिया जा रहा है वो ये है कि उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये एक इनकरेक्ट डिसीजन है, इसे हम टाइप 2 एरर कहेंगे। ठीक है, जबकि टाइप 1 एरर ये होगा कि अगर H1 जो है वो ट्रू है, गुड प्लेयर है, और उसको आप सिलेक्ट नहीं करते, आप उसे रिजेक्ट कर लेते, तो ये इनकरेक्ट डिसीजन है। ठीक है, तो ये टाइप 1 एरर है। जबकि अगर ये हो कि एक बैड प्लेयर और उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, तो ये भी एक करेक्ट डिसीजन होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है। अब अल्फा जो है बेसिकली हमारे पास होता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर के टाइप 1 एरर होने की कितने परसेंट चांस है। ठीक है, तो ये हम इसे अल्फा कहेंगे, जबकि बीटा जो होता है ये टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम जब पावर ऑफ ए टेस्ट की बात करते हैं तो हम 1 माइनस बीटा की बात करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी इस चीज की कि जो रिजेक्शन हो एच नॉट जबकि एच नॉट जो है वो फॉल्स है। यानी इसको मैं यूं कह सकता हूं कि किसी गलत बात को गलत कहने की ताकत या एक दुरुस्त बात को दुरुस्त कहने की जो ताकत है उसे हम पावर ऑफ ए टेस्ट कह रहे हैं। अब हम पावर ऑफ ए टेस्ट को जो है वो डेली लाइफ के कंसेप्ट के ऊपर डेली लाइफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इस कंसेप्ट को देखते हैं कि कैसे हमारी हेल्प करता है जी। कि एक हमने फैक्ट्री जो है वो पिक की है, ठीक है, जो कि सरिये वगैरह बनाती है। ठीक है, अब इसमें जो उसका इंजीनियर है वो बेसिकली ये एक हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, सिचुएशन ये है कि उसने 25 जो है वो सरिये पिक किए हैं। ठीक है, जबकि उनकी थिकनेस के हवाले से जो उसमें है, मतलब जो एक वो मशीनरी यूज कर रहा है, ठीक है, उसकी मदद से उसने थिकनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो उनमें आ रहा है ऑब्जर्वेशन में, चूंकि 25 जो उसने बार्स पिक किए हैं, पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसने बताया 10 किलोग्राम्स ऑफ फोर्स पर स्क्वायर मिलीमीटर में है। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस जो बना है, जो कि मतलब आप ये समझ लें कि जो कंपनी ने एक प्रेजेंट किया हुआ है नल हाइपोथेसिस, वो ये है कि म्यू जो है जो एवरेज है वो 170 है, जबकि इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है जिसे एच ए या H1 कहते हैं हम, वो म्यू ग्रेटर देन 170 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंजीनियर है वो बेसिकली वो इस चीज में मतलब ये चेक करना चाह रहा है कि जो उसका नल हाइपोथेसिस होगा। अगर मैं स्टेटमेंट को रीड करूं तो ये है कि इफ द इंजीनियर डिसाइड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द सैंपल मीन इज 172, मतलब हमने तो ये कहा था कि अल्टरनेटिव जो कंपनी ने बनाया वो म्यू ग्रेटर देन 170, लेकिन वो कह रहा है कि मैं नल को उस वक्त रिजेक्ट करूंगा जब म्यू जो है हमारे पास वो 172 या उससे ग्रेटर आ जाता है। ठीक है, जबकि इसमें जो सैंपल बार वो ले रहा है वो 172 ले रहा है। ठीक है, यानी जो एवरेज है सैंपल एवरेज है वो 172 ले रहा है। अब यहाँ पर जो पावर ऑफ ए टेस्ट है वो कैसे आएगी। सबसे पहले तो हम जो अल्फा है यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है, बेसिकली पहले तो हम इसे कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंजीनियर कमिट्स अ टाइप 1 एरर। के टाइप 1 एरर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो और हम उसे रिजेक्ट कर दें। ठीक है, यानी एक गुड प्लेयर को हम सिलेक्ट ना करें। ठीक है, तो अब इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली अगर हम पहले इसको चेक करें। ठीक है, तो देखें मैंने चूंकि कर्व हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व से डील कर रहे हैं, मैंने एक नॉर्मल कर्व ड्रा किया है जिसमें जो ट्रू म्यू है या मीन है वो 170 है। ठीक है, इसमें एक्स बार 172 है, इसलिए अगर फर्ज करें ये 171 है वैल्यू तो ये 172 है। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा जो है रीजन जिसको मैंने लिखा है ये अल्फा है, बेसिकली ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि हम नल को जो है वो नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, तो ये टाइप 1 एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रीजन। ठीक है जी, ये बात आपको यहाँ से समझ आ रही है। इसी तरीके से अगर हम जी की क्रिटिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, ठीक है, जो कि हमें पता है कि हमारे पास 172 जो है वो एक्स बार है। ठीक है,
जबकि म्यू जो है हमारे पास, ये एक्स जो है जो हमने रैंडमली पिक किया नंबर, वो कितना था 172 था, माइनस म्यू जो है वो 170 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, तो ये 1 आंसर आता है। ठीक है, इसका मतलब z जो हमारे पास वैल्यू हमने चेक करनी है, क्रिटिकल वैल्यू, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। इस पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास, वो हम टेबल से जो है वो देख सकते हैं कि वो कितनी आएगी। ठीक है, मतलब कि ये हमारा क्रिटिकल रीजन, सॉरी ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ गई, ये क्रिटिकल रीजन हो गया और ये एक्सेप्टेंस रीजन है सारा। ठीक है, इसे मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम जी टेबल से भी देख सकते हैं। मैं भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी टेबल जी के 1 पे 1.0 पे, चलें स्क्रीन को मैं डाउन करता हूँ कि 1.00 पे ये आंसर आता है हमारा 0.8413। ठीक है, 0.8413। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई है सारे रीजन की। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आई है। तो अल्फा कितना होगा, 1 में से आप 0.8413 माइनस कर दें तो ये जो ग्रीन कलर वाला रीजन है ये आ जाएगा। इसको मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आंसर को कि 1 में से हम माइनस करें 0.8413, तो ये आंसर आता है हमारा 0.1587, 0.1587। जी, अब इसी तरह अगर मैं यूं कहूं कि इफ अननोन टू इंजीनियर, यानी फर्ज करें इंजीनियर को नहीं पता था कि ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है वो 173 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ट्रू मीन जो है 173, मैंने उसी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है उसमें एक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व बनाया, इस वजह से कि मीन अगर 173 होता तो फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व यहाँ से बनती इस तरह से, बेल शेप्ड सिमेट्री इसकी इस 173 की तरफ होती और इसमें 170 के साथ है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हो इकट्ठे, ठीक है, तो हम इसमें अगर ये चीज देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंजीनियर कमिट्स अ टाइप 2 एरर, यानी बीटा की बात मैं कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को अगर मैं जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, वो कैसे आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो हमारा ग्रीन कर्व है, ये जो ये रीजन था, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था टाइप 1 एरर को। ठीक है, यानी कि नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो म्यू की ये वैल्यू है, ठीक है, जिसको मैं 173 कह रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फॉल्स आप समझ लें कि नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, चूंकि बीटा या टाइप 2 एरर मैंने क्या कहा था कि हम जो एक हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, तो अब इसके ये वाली जो येलो वाला रीजन है ये एक्सेप्टेंस में आ रहा है, यानी कि एक फॉल्स रिजल्ट को हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, या जो भी एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो टाइप 2 एरर आ गया और इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन की हुई है, आप स्क्रीन पे बल्कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ मजीद। जी, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जी स्टैटिस्टिक है यहाँ पर अगर हम यूज करें, ठीक है, हमने x जो यहाँ पर लिया x बार 172 है, माइनस जो मीन है हमारे पास म्यू है वो 173 है। ठीक है, चूंकि हम इस पॉपुलेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, या इसके इस म्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है 0.50। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारे पास, अगर हम इस तरह से मैं यूं बात करूं कि अगर ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है हमारी, अगर फर्ज करें और ये 0 है, ठीक है, तो अगर हम इसे लेफ्ट साइड पे होंगे तो ये नेगेटिव जो 0.5 है, फर्ज करें कि 1 है तो नेगेटिव 0.5 जो है यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वाली, ये जो येलो कलर का रीजन है, ये बेसिकली जो है रिप्रेजेंट कर रही है बीटा को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को, कि टाइप 2 एरर कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम अगर टेबल से देख लें, ठीक है, ये कैसे देखी जाएगी, इसको मैं अब आपको टेबल से समझा देता हूं। जी, ये आप देख सकते हैं कि 0.50 पे 0.6915 आ रही है वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला जो सारा रीजन है, ये वाला जो सारा रीजन है, ठीक है, जो कि इस वाले कर्व के हिसाब से एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आई है 0.65, अगेन देखते हैं जी 0.6915 है। ठीक है, 0.6915।
ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास बीटा की वैल्यू होगी वो कैसे आएगी कि 1 में से 0.6915 हम निकाल देंगे, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो पावर ऑफ ए टेस्ट, अगर सिचुएशन ये हो, ठीक है, मैं यूं कहूं कि इफ अननोन टू इंजीनियर द टू पॉपुलेशन मीन वर म्यू इक्वल टू 173, अगर हम प्रोबेबिलिटी ये चेक करें कि इंजीनियर मेक्स अ करेक्ट डिसीजन बाय रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब कि एक दुरुस्त बात को दुरुस्त कहने की जो पावर, अगर हम उसको देख रहे हैं, तो ये बेसिकली जो ग्रीन रीजन है ये पावर ऑफ ए टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास मैं आंसर निकाल चुका हूँ, 0.6915 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से और भी डिफरेंट रियल लाइफ के सिचुएशंस हैं, ये मैंने प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप खुद जो है वो सॉल्व करेंगे और इनके जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ये स्क्रीन पे मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं।